10 years. Volunteer retired. They got sick of me. No. Yes, yes, yes. Come on, Debo. Keep going. Oh, that's yours, man. Don't do that. Don't do that. That's yours, I know. ओके तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ वरुण संके और आज हमारे साथ है नए गेस्ट जिनको इंडियन आर्म रेसलिंग में सभी लोग जानते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और 2010 में। तो वेलकम देवजीत शर्मा टू द शो। हेलो। कैसे चल रहा है आजकल सिचुएशन गुवाहाटी में? सिचुएशन तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा है। ओके मतलब आप लोग मोस्टली ट्रेनिंग जिम में रहता है आपका कि मतलब घर पे भी आप है इक्विपमेंट्स? हाँ, घर में थोड़ा बहुत है इक्विपमेंट। मेरा खुद का जिम भी है, लेकिन Okay. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो जिम अकेला भी नहीं कर सकते। Okay. ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे तो मैं अभी इंटरव्यू करता हूँ तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब एकदम करियर के स्टार्ट से। तो आपके एकदम करियर के स्टार्ट से जानना चाहूँगा मैं, मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया आर्म रेसलिंग, कैसे पता चला, या आपने किसी को करते हुए देखा या फिर तभी तो यूट्यूब वगैरह था नहीं, तो मतलब कभी स्टार्ट हुआ वैसे एकदम बताओ आप एकदम डिटेल में। एक्चुअली हम लोग स्कूल लेवल से मैं आर्म रेसलिंग खेलता था। जब मैं 94 95 इस टाइम क्लास 4-5 का बात है ये। उसके बाद मैंने आर्म रेसलिंग ऐसे ही स्कूल का जो लड़का लोग होता है, स्ट्रॉन्ग लड़का लोग होता है, उन लोगों के साथ आर्म रेसलिंग खेलता था। कभी कभी हारता भी था और मैं जीतता भी था। और 94 में मुझे क्या हुआ, मेरा हाथ टूट गया था, मेरा राइट हैंड टूट गया था। राइट हैंड खेलते हो? हाँ, यस, राइट हैंड टूट गया था मेरा एक। उसके बाद मैंने 94 से 99 2000 तक मैंने कुछ भी हैवी काम नहीं किया था, हैवी लिफ्ट नहीं किया था हाथ से। उसके बाद 2001 में जब मैं कॉलेज हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा जो हायर सेकेंडरी का फर्स्ट ईयर था उसमें एक एनुअल कंपटीशन होता है। तो एनुअल कंपटीशन के टाइम में तो मैंने आर्म रेसलिंग जो इवेंट है उसमें मेरा नाम रजिस्टर करवाया। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड से खेलना चाहा, लेकिन वो लोग बोला कि हाँ लेफ्ट हैंड से, तभी तो लेफ्ट हैंड इतना पॉपुलर नहीं थे, तो मैंने लेफ्ट हैंड से खेलना चाहा। लेकिन सेक्रेटरी लोग है, सीनियर लोग है, वो लोग बोलने लगे कि आप लेफ्ट हैंड से खेलने से नहीं होगा, आपको राइट हैंड से खेलना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ऑलरेडी टेबल सेट किया हुआ है वो राइट हैंड पे सेट किया हुआ है। तो मैंने घर में एक बार फ़ोन कर लिया, मैंने माँ को पूछा कि मेरा माँ ऐसे मुझे खेलना आता है और अभी क्या करूँ मैं, तो राइट हैंड से खेलने के लिए बोल रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कि तेरा हाथ टूटा हुआ है तो खेलेगा कैसे। मैंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। उसके बाद मैंने जी जान लगा के खेला वो खेल और मैं चैंपियन बन गया। राइट हैंड में मतलब उसके बाद होके भी? हाँ इंजरी होती थी, तो वो तो 6 साल पुराना इंजरी था। ओके। उसके बाद मैंने 2001 2 3 4 5 6 साल में कंटिन्यू कॉलेज वीक का जो हम लोग का खेल होता है वो मैं बेस्ट आर्म रेसलिंग प्लेयर का अवार्ड जीता। और इसी बीच मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया था। बेसिकली मैं पहले एक वेट लिफ्टर था। तो 2005 में मेरा एक लोअर बैक में एक इंजरी हुआ था मेरा, क्योंकि मैं उस टाइम में मैं गुवाहाटी में जो नेशनल गेम्स हुआ था 2006 में, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया था। लेकिन वो जो लोअर बैक का इंजरी हो गया ना मुझे, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया नेशनल गेम्स में। तो मैंने अच्छे से मूव किया आर्म रेसलिंग तभी से। 2005 में मेरा 2005 में मेरा वो डेडलिफ्ट लिफ्ट करते हुए मेरी इंजरी हुआ था। उसके बाद मैंने 2005 में एक कंपटीशन भी खेला था मैंने, छत्तीसगढ़ भिलाई में हुआ था वो कंपटीशन। मुझे सीनियर में 3rd मिला था। और पहले क्या जूनियर और सीनियर नेशनल लेवल में नहीं होता था, पहले तो आर्म रेसलिंग खेलना होता है सब कुछ। नहीं वेट लिफ्टर। मेरा जो ब्रदर है
मेरा ब्रदर पावर ओके। लिफ्टर है, वो स्ट्रॉन्गमैन ऑफ असम भी है ओ ओके, क्या और बात है। उसका भी नेशनल में पोजीशन है और हम्म, सेकंड पोजीशन मिला था पावर लिफ्टिंग में 93 केजी में। हम्म। तो वहाँ तो से 2005 में फिर स्टेट चैंपियनशिप। हाँ हाँ, स्टेट चैंपियनशिप खेलने गए थे हम लोग। उसके बाद मुझे स्टेट का भी रिजल्ट अच्छा हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ में हम लोगों को नेशनल असम टीम लेके गए हम लोग। उसके बाद हम्म, छत्तीसगढ़ में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वो मेरा पहला नेशनल छत्तीस। था जिंदगी का। ओके। और मैं बहुत खुश था वो, क्योंकि सीनियर लेवल में इतना अच्छा अच्छा खिलाड़ी के बीच जो खेल तभी होता है। आपका और क्या वेट था? मैं वेट उस क्या टाइम था पे मतलब स्टार्टिंग? 80 86 केजी, 80 केजी में थे। 86 केजी। तो आप जब भी ओके, तो आप जब भी 2005 में नेशनल चैंपियनशिप में आए थे तभी जो आसाम की टीम थी, आज अभी है वो लोग अभी भी खेल रहे हैं मतलब आपके साथ? हर कोई तो नहीं उनमें है, से कोई अभी? क्योंकि बहुत लोगों ने तो खेल छोड़ दिया। ओके। अभी तो वो जो है विलीम आकाश मेदी करके जो है, वो आपकी वेट में खेलते थे शायद पहले, मतलब 2010 का 2008 का जो मैंने रिजल्ट देखा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मेरे वेट में वो नहीं तो खेले हैं। मेरे से एक अच्छा, ग्रुप ऊपर में खेलते हैं। अच्छा हाँ, 100 110 खेलते थे। जब हम लोग का कोई प्रोफेशनल या प्राइज मनी गेम खेलने के लिए जाते हैं तो उसका वेट होता है 80 प्लस या 85 प्लस होता है, तब हम लोग एक कैटेगरी ओके में आ जाते ओके ओके, राइट। तो फिर 2005 में आपने नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लिया, फिर 2006 में कैसे प्रोग्रेस था? हैं। हाँ, 2006 में मुझे लगा कि मुझे थोड़ा वेट रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि मैं तभी 90 किलो में खेलता था और बहुत हैवी था लड़का लोग। तो मैंने ओके एक बार ट्राई कर लिया कि मैं 80 केजी में पहले फिट बन जाऊं अपने वेट में, उसके बाद मैं हैवी ग्रुप में ट्राई करूंगा। उसके बाद मैंने 6 किलो रिड्यूस किया। उसके बाद 80 केजी में खेला। उससे मुझे 80 केजी में मुझे जो यहाँ पे नेशनल हुआ था, हरियाणा में हुआ था वो नेशनल, हरियाणा। 2000 सॉरी सॉरी, ये हैदराबाद में हुआ था ओके, 2006 में। तो लाल बहादुर शास्त्री इंडोर स्टेडियम है, उसमें हुआ था। उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। गोल्ड मेडल, वाह। हाँ हाँ। तो 2006 में मुझे गोल्ड मिला। उसके बाद 2007 में हरियाणा में कंपटीशन हुआ था नेशनल लेवल, वो भी मुझे गोल्ड मिला उस कंपटीशन में भी। उसके तो बाद वहाँ पे 2000 सीओसी कौन हुए थे मतलब वो टाइम 2005 2006 7? 2005 में अबरार कुरैशी। अबरार कुरैशी। बहुत, कौन से हाँ, स्टेट? अबरार कुरैशी वो हैदराबाद से थे। ओके हाँ। तो मुझे पर्सनली भी अच्छे से उनके साथ मेरा वो है, लेकिन ओके बहुत मतलब रेपुटेड प्लेयर हैं, बहुत अच्छा, मतलब सिखाते भी हैं जूनियर लोगों को। वो बने थे ओके 2006 में बने थे। वही वो बंदा ही चैंपियन ऑफ ओके चैंपियन बने थे, अबरार ओके। कुरैशी। और उसके बाद उनको देख के हम लोग के अंदर बहुत सारा मोटिवेशन भी आ जाते थे कि सीओसी ये लोग बन कितना प्रैक्टिस करते होंगे कि सीओसी बनने के लिए, कि इतना इजी वो लोग हम लोगों को करा देते। हुक हुक में ले लेते हैं या फिर टॉप रोल ओके में ले लेते हैं। ओके। और 2007 में हरियाणा में जो कंपटीशन हुआ था, वहां में एक केरल का एक लड़का ने जीता था। उसका नाम शायद हबीब था, हम्म। हबीब। और अभी 2000, हाँ हबीब। और कुरैशी उस टाइम में अच्छा फॉर्म में नहीं थे और हबीब ने उनको मारा था। और ओके। तो अभी 2008 ये में, जो 2000 आपने 5 से शुरू किया, 6 7 7 में भी आपने गोल्ड मेडल लिया, तो आपने किसी से पर्सनल ट्रेनिंग ली या साथ में कोई आपको सिखा रहा था, मतलब ग्रुप में आर्म रेसलिंग करते थे? ट्रेनिंग हाँ, कैसे जब करते थे वो टाइम पे? जब हम रेसलिंग, क्योंकि मेरा 2005 में एक कंपटीशन हुआ था। मैंने, हमारा असम का बहुत सीनियर प्लेयर है, हम लोग का मतलब रिकू मुनी बोरा नाम का, उसको ऑल इंडिया में करण बोल के जाना जाता है। अ, ओके वो लड़के को, वो बंदे को मैंने हराया था। तो उसके बाद मैं एक आदमी के नज़र में आ गया, जयंत में भी, वो मेरा कोच है, उसके ओके नज़र में मैं आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देवजीत तुम कहाँ पे प्रैक्टिस करते हो? मैंने बोला कि मैं, मुझे प्रैक्टिस करने का कोई जगह ही नहीं है मुझे। तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम मेरे घर में आके प्रैक्टिस किया करो। तो जयंत जी ने मुझे घर में बुला के प्रैक्टिस किया कराया। उसके बाद मेरा थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा। उसके बाद मैंने खुद का एक टीम बनाया वहाँ में। और वहाँ पे। ओके हाँ, और मेधी जी के अंदर में ही हम लोगों ने गुवाहाटी का टीम फॉर्म किया। ऐसे ही मतलब
हम लोग कंटिन्यू करते रहे। ओके। वैसे मतलब एक टीम बना और क्या आसाम टीम गुवाहाटी से बन गई हाँ, गुवाहाटी से आपके नहीं, अंडर? अलग 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 डिस्ट्रिक्ट में तो उन लोगों का टीम होता आता ही है, है। लेकिन उस टाइम में क्या होता, गुवाहाटी का टीम थोड़ा डाउन आ गया था क्योंकि ओके, ज़्यादातर लोगों ने गेम छोड़ भी दिया था छोड़ दिया। और वैसे पार्टिसिपेट करने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं रहते थे, तो बराबर। थोड़ा फॉर्म थोड़ा डाउन में आ गया था। तो हम लोगों ने उस टाइम में पूरा मोर्चा पूरा संभाल लिया उस टाइम में, और उसके बाद टीम राइज करने लगे। तो वैसे ही फिर 2007 में आपने गोल्ड जीता नेशनल में, फिर 2008 आया, उसमें कैसे रहा? फिर उसमें भी आपने गोल्ड मारा शायद, रिजल्ट्स हाँ, देखे मैंने। हाँ, मेरा 2008 बहुत मेमोरेबल ईयर है। और ओके। एक साइड से मैं क्या हुआ था, हमारा असम में मैं कंपटीशन खेलने के लिए गया था, मिस्टर असम का जो स्ट्रॉन्गमैन ऑफ असम कंपटीशन थे, तो हम्म। उसमें मैं हार गया था, सीओसी फाइनल में मैं हार गया। तो अ, उस हार के बाद जो आउटकम होता है ना एक हर किसी खेल के रिजल्ट का, तो मुझे बहुत गहरा असर पड़ गया था उस खेल के बाद। ओके। मैं हार कैसे गया इतना भी, तो मैं, और उस टाइम में मैं अपना बॉडी वेट को इंक्रीज भी कर लिया था, 90 केजी में आ गया था। 90 केजी, राइट। जब 2 साल लगातार नेशनल में गोल्ड मारे, उसके बाद मैंने कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद हम्म। मैंने क्या किया, ये सोचना शुरू किया कि मैं अगर थोड़ा वेट बढ़ा के जाऊं खेलने के लिए, तो थोड़ा सीसी में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बराबर। बाद मैंने 90 केजी में मूव किया। 90 केजी में खेलने जब गया, तो उसी साल में असम में चैंपियन ऑफ चैंपियन में मैं हार गया। ओके। तो अ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया उस टाइम में, और 2 महीने मुझे मिल गया था, 2 या 3 महीने मुझे मिल गया था। और 2008 में छत्तीसगढ़ में ही नेशनल कंपटीशन हुआ था, तो मैं हम्म। जब नेशनल कंपटीशन खेलने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचा, तो ग्रुप में तो बहुत इजीली हम निकल गए। लेकिन चैंपियन ऑफ चैंपियन में बहुत बहुत सारे उस्ताद खिलाड़ी थे। समीर विती थे, वो तो बहुत लेजेंडरी, समीर भी। हाँ बहुत लेजेंडरी प्लेयर है वो भी। और राइट। मेरे वेट में नरेंद्र सैनी, जो उस टाइम लगातार इंडिया का सीसी था, 3-4 साल कंटिन्यू सीसी जीते थे, ओ। तो हरियाणा से हैं। ओके। और संदीप टी, वो भी केरल के हैं। और बहुत खेलने सारा दिया, अच्छा, राइट। हाँ हाँ, बहुत सारा अच्छा खिलाड़ी लोग मेरे वेट कैटेगरी में थे। लेकिन मैं बराबर। उन लोग से मैं निकल के मेरे अपना गोल्ड मेडल सिक्योर किया। उसके बाद मैंने चैंपियन ऑफ चैंपियन के लिए एक दिन मिल जाता है, चैंपियन ऑफ चैंपियन नेक्स्ट डे होता है। तो मैंने मेंटली राइट। पूरा प्रिपेयर किया अपने आप को कि मैं जैसे भी हो, क्योंकि ये जो आज स्टेट चैंपियनशिप जो में जो गलती हुआ वो नहीं ना हो मेरे हाथ से। तो बराबर। अच्छे से प्रिपेयर किया। मेरा आसाम का टीम पूरा छाए के जैसा मुझे सपोर्ट किया कि तुम देवोजीत हम्म। ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उन लोगों से। और मैंने उस साल में पहली बार आसाम से, जब आर्म रेसलिंग 1977 में आसाम में आर्म रेसलिंग का ये हुआ था, शुरुआत हुआ था। और तब से लेके फर्स्ट नेशनल का सीओसी आसाम से मैं ही फर्स्ट टाइम आसाम से बना था। ओके। तो फिर 2008 में अब सीओसी बने फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ। ओके। फिर 2009 आया, फिर वो आपने, आपका कुछ ट्रेनिंग में कुछ फर्क पड़ा मतलब 3-4 साल? क्योंकि हर 3 साल में या 4 साल में लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ट्रेनिंग चेंज होता है, क्योंकि टेंडन्स और मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। ट्रेनिंग कुछ आपका चेंज हुआ था मतलब वेट लिफ्टिंग में, या कुछ स्पेसिफिक वेट में या स्पेसिफिक स्टाइल में? अ, थोड़ा स्टाइल मैंने चेंज किया था 2012 से। 2012 से? तो मेरा जो 2012 से मैंने थोड़ा, जो हम लोग का वहाँ पे नेशनल हुआ था 2012 में, मिजोरम में नेशनल हुआ था, उसमें मैंने एबिन के साथ हार गया था। बिन कुरियन? हाँ, एबिन कुरियन के साथ हार गया था। और मेरा उस टाइम में मेरा थोड़ा उंगली जो थाम नकल है मेरा, वो थाम हम्म। नकल थोड़ा ब्लीडिंग करने लगा था, और मेरे अपने ग्रिप नहीं कर पा रहा था। जो भी हो, मैं वो उसके साथ हार गया मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाया, लेकिन वो ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं 2014 या 15 तक उसी स्टाइल में खेलता था। मतलब आप उसके पहले बाद पहले कौन से स्टाइल में खेलते थे, मतलब स्टार्टिंग में या नहीं 2000 नहीं, 2005 पहले में? तो अभी भी मेरा गेम हुक है, और पहले भी मेरा गेम हुक ही था। ओके था। लेकिन बीच में मैंने थोड़ा सा टॉपल में ये किया था, कंसंट्रेट किया इम्प्रूवमेंट। था।
बराबर, थोड़ा वर्सेटाइल बनने के लिए वीडियो स्टॉप हो गया शायद। हाँ, ओके, तो फिर 2009 2009 में फिर आपने वापस सीओसी जीता या फिर मतलब? नहीं नहीं नहीं, 2009 में मैं सीओसी नहीं जीत पाया। उस टाइम का जो वो भी लेजेंडरी एक खिलाड़ी है, सेबेस्टियन डी मैथ्यूज, उनके साथ मैंने मेरा कंपटीशन हुआ। और सीओसी का जो पहला वाला मैच लास्ट, उसमें मैं हार गया उनके साथ। ओके, और यहाँ से साउथ का जर्नी भी बहुत, उस टाइम में ट्रेन का जर्नी होता था और स्लीपर क्लास का जर्नी था। और हम लोग बहुत थक गए थे 3 दिन कंटिन्यू जर्नी करते करते। उसके बाद मैंने तो अपना ग्रुप में गोल्ड सिक्योर कर लिया था। उसके बाद चैंपियन ऑफ चैंपियन नेक्स्ट डे हुआ था, वेट लेकिन कैटेगरी। हाँ हाँ, उस टाइम में मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाया बस। का देखा है क्योंकि मैंने जो आईएफ का जो साइट है उस पे जो रिजल्ट्स है वहाँ पे है 2008 से है, मतलब 2009 भी है जिसमें आपने वेट कैटेगरी जीता है, राइट? हाँ 100 केजी में समीर विटी गोल्ड, राइट राइट, सब है। आप भी है। नहीं, 2010 में 2010 में आप 90 केजी में गोल्ड मारे थे शायद, गोल्ड मारे थे 2010 में। राइट राइट। और सीओसी भी मारे थे, अच्छा, मणिपुर में हुआ था 2010 में भी सीओसी लिया था आपने। तभी 2010। फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल का एक्सपोजर कैसा था इंडिया में? मतलब इंटरनेशनल आर्म रेसलर को आप पहचानते थे, मतलब यूट्यूब इतना तो, नहीं नहीं तभी नहीं नहीं, यूट्यूब तो तो इतना देखते नहीं रहेंगे लोग। नहीं, ये ट्रेंड तो जियो लाया। जियो ने इंटरनेट फ्री करवा दिया। और उस टाइम में हम लोग को अगर कुछ भी टेक्निक सीखना हो तो हम लोग को इंटरनेट कैफे में जाके बैठना पड़ता है। और हाँ राइट राइट, साइबर कैफे, तो राइट। हाँ, साइबर कैफे में जाके बैठ के उसके बाद उसी चीज़ डाउनलोड करो और घर में आके देखो, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता था। तो तभी वो किसी का वीडियो देखा था आपने, मतलब ट्रेनिंग के लिए, अ, ट्रेनिंग उस देखने टाइम के में लिए? मैं जॉन बेजेंट और एलेक्सी वॉयवोडा का देखा था। उनका उनका मैच देखा रहेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस वीडियो देखा था। और उस टाइम में पुलिंग जोन शायद रिलीज हो गए थे। हाँ राइट राइट, पुलिंग जोन पुलिंग जो जॉन। डॉक्यूमेंट्री है, हाँ वो रिलीज हो गए थे। वो देख के बहुत ये मिला था मुझे। तभी भी यूट्यूब पे ही पुलिंग जॉन आया था कि मतलब अ, आपको खरीदना पड़ा था नहीं, कुछ? मुझे एक डिस्क में मिला था। एक डिस्क में, हाँ राइट, हाँ हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री डिस्क में बनाया मिला था था। उन्होंने। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्री बना था। और एक बंदे ने मुझे वो गिफ्ट किया था कि ये देखो और कुछ सीखो। तो वाह, बहुत सही। तो हाँ 2010 में आपके सामने आइडल कौन था? मतलब 2010 में तो सब, मतलब डेविन नंबर 1 बन चुका था, जॉन ब्रेसिंग ऑलमोस्ट, मतलब जो उनका शोल्डर सर्जरी आ गया था, मतलब हाँ, आपका तभी आइडल कौन था, मतलब आपके फॉलोइंग ईयर्स में? एलेक्सी वॉयवोडा। अलेक्सी वोइवोडा, ओके ओके। उनका फर्स्ट मैच आपने कब देखा था, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट मैच देखा रहेगा उनका? एलेक्सी का मैंने डॉक्यूमेंट्री में ही देखा था। फर्स्ट मैच उनका ट्रेविस बेजन के साथ देखा था। ट्रेविस बेजन ने उनको हाँ हराया राइट था। तो राइट, वो हारने के बाद, वो कंपटीशन हारने के बाद उसने जिस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया था ना उस प्रिपेयर लोटी किया, के लिए, वो बहुत राइट। देखने के काबिल है। और हमारा जो जूनियर लोग हैं वो लोग भी देखना चाहिए इस चीज को, कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। कि हार गया तो कुछ बात, हाँ कोई बात नहीं, आपको कैसे मोटिवेट होना है। बराबर। तो फिर 2010 में भी आपने सीओसी जीत लिया, फिर 2011 आया, हाँ, उसमें भी आपने नेशनल में गोल्ड लिया, उसमें भी, बोल दिया। उसमें भी सीओसी जीते आप नहीं 2011 नहीं, में? वो नहीं, सीओसी में मेरा मेरा और समीर वीटी का बहुत ज्यादा टक्कर हो गया था उस मैच में। ओके। और एट लास्ट में हार फाइनल गया। था वो सीओसी नहीं का? नहीं नहीं, वो फाइनल नहीं था, वो सेमीफाइनल था। सेमी। हाँ, कैसा उसके मैच बाद हुआ था, मतलब हुक में मैच हुआ बहुत था? बहुत, नहीं, टॉप रोल में हुआ था। टॉप रोल में हुआ मैंने टॉप रोल अटैक किया था उनको, क्योंकि 2010 में मैंने समीर को मारा था। था? और समीर को टॉप रोल में ही हमने मारा था। और ओके, 2011 में भी टॉप रोल लेने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा शायद कोई टेक्निकल ये आ गया है। और समीर भी अच्छे से प्रिपेयर करके आया होगा, लेकिन समीर ने मुझे उस टाइम में हरा दिया। और हरा दिया, उसका और मेहंदी पाजी का फाइनल मैच आ गया, तो मेहंदी ने उनको ले लिया। फाइनल ओके। चैंपियन ऑफ चैंपियन मेहंदी बन गया। फाइनल बाउट, हाँ बराबर। तो फिर 2012 आया, हाँ 13 14, मतलब
वहाँ पे कैसा रहा परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंट थे, नो इंजरीज, मतलब कुछ इंजरीज नहीं, कुछ नहीं, कैसे चल रहा था मतलब आपका? 2000 2010-12 तक तो मेरा कोई इंजरी नहीं था। इवन 2014 तक मेरा कोई इंजरी नहीं हुआ। तो 2014। हाँ हाँ, 2012 में मुझे नेशनल हुआ था यहाँ में आपका मिजोरम में। तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि मैं इस बार भी सीओसी जीतूंगा ही जीतूंगा। तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे। और अ, जब हम लोग का खेल शुरू हुआ तो मैंने अपना ग्रुप में तो एकदम आसानी से हम निकल गए। और उसके बाद जो मेरा ये चैंपियन का जो फाइनल राउंड, जो फाइनल होता है, उसमें मेरा मैच हो गया एबिन के साथ। इवेंट तो के साथ, हाँ, एबिन ने मुझे हराया था उस खेल में। और राइट आप बोले, राइट राइट। तो वो सीओसी खत्म हो गया फिर 2012 का, हाँ हाँ तो तभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, फिर 2013 आया, हाँ, फिर 13 आया। 2013 में फिर तभी कुछ नए आर्म रेसलर्स आपके मतलब गुवाहाटी में आए रहेंगे आपको देख के सीखने को। हाँ, बहुत लोग आए थे। मेरा जो मैंने जिम ओपन किया था मैंने 2014 में, ताकि हम लोग मतलब का। मतलब आपने ऐसा आर्म रेसलिंग जिम खोला था कैसे, मतलब घर के यहाँ कि नहीं आपने नहीं, स्पेशली कहाँ पे जगह लेके? नहीं, मेरा जो जिम है वो आर्म रेसलिंग का भी है, पावर लिफ्टिंग का भी है, बॉडी बिल्डिंग का भी है, हर कोई एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन मैं ओके बेसिकली राइट। जो आर्म रेसलर हूँ तो आर्म रेसलर्स लोग आके थोड़ा ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि राइट हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खिलाड़ी लोग भी है। जैसे कि रिसेंटली हमारा सिद्धार्थ मलाकर, जो हमारा आसाम का मेरा स्टूडेंट है। सिद्धार्थ मलाकर, तो राइट, हाँ, 90 उसने केजी हाँ प्रो पंजा लीग में भी गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल दिया और बराबर।